नमस्कार, मैं नसीमा शेख और आप देख रहे अमन न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के बलोत्रा रोड, जहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड लिखा हुआ है धरती माता ज्ञान मंदिर। यहाँ एक शख्स रहते हैं जिनका आरोप है कि आज भारत में जितनी भी घटनाएं घट रही है, जितनी दुर्घटनाएं हो रही है, ये सब जैन समाज के लोगों के कारण हो रहा है। इसलिए आज हम खुद उनसे रूबरू बात करेंगे और जानते हैं कि वो ये सब क्यों कह रहे हैं और किस लिए। चलिए बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका अमन न्यूज़ में स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा। अच्छा मुकनाराम जी, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप करोड़पति है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, और जब हमने यहाँ आकर देखा तो आप तो एक साधारण इंसान, एक झोपड़ी में रहने वाले हैं। स्वामी जी, सबसे पहले हमारे हाथ कुछ पेपर्स लगे हैं जिसमें आपने लिखा है धरती माता ज्ञान मंदिर। इसका क्या उद्देश्य है? आपने ये नरेंद्र मोदी जी का पूरा फुल नाम के साथ उनको भी भेजा है, तो इसका उद्देश्य बताइए। जैसे धरती माता ज्ञान मंदिर का अर्थ है कि धरती के सभी संसार धरती से जुड़ा हुआ है। जुगों जुगों से ये धरती माता संसार के प्राणी जगत का ये भरण पोषण करती है। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके साथ में हास हो रहा है, इनके साथ में नाना प्रकार की जो दुर्व्यवहार हो रहा है। यानी जैसे एक इंसान की हड्डी टूट जाती है तो इंसान नाकाम हो जाता है। तो आज इन धरती के पहाड़ टूट रहे हैं, कुएं खुदे जा रहे हैं, नारे खुद रही है, पशु पक्षी मर रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं। तो ये धरती के साथ अन्याय हो रहा है। तो हम इस धरती माता की जानकारी देना चाहते हैं सरकार के द्वारा और जनता के द्वारा कि वास्तविकता में इस धरती माता के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, क्या ये वास्तविकता में कुदरती हो रहा है या कोई इंसान कर रहा है। और आपने इसमें कुछ ये भी लिखा है जैसे किसानों के विरुद्ध कानून बनवाकर आपको भी रावण की तरह बदनाम करने की इस जन बनियों की साजिश है। तो बनियों की साजिश कैसे हुई? देखिएगा कि आप ही देख रहे हैं ना कि इस देश में जितने भी चार धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, तो एक नारा लगता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो आज हिंदू मुसलमान भाई भाई लड़ रहे हैं, तो इनको लड़ाने वाला कौन है? आज जैसे किसानों के धरना है, किसानों का धरना दिल्ली में चल रहा है, गाजी बॉर्डर पे या जगह जगह। तो इन किसानों के धरने में हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म के, ईसाई धर्म के, ईसाई को तो हो न मगर बौद्ध धर्म के लोग भी बैठे हैं, पर वहाँ पे कोई जैन धर्म का आदमी नहीं था, जैन धर्म के साधु भी नहीं थे। तो ये जैन धर्म के लोग क्या कर रहे हैं? जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत मजूरी कर रहे हैं, और जैन कोई मेहनत मजूरी नहीं कर रहे, ये व्यापार के जरिए ठग रहे हैं, और इनके पास में ऐसी राक्षसी विद्या है। देखिएगा मैडम कि ये कुदरत से जुड़ा हुआ हमारा सवाल है। हम कई वर्षों से ये धरती माता, हाँ, आपने लिखा है कि धरती माता को दुखी करा जा रहा, तो ये धरती माता को दुखी कौन कर रहा है? ये जैन समाज के लोग हैं, ये राक्षसी विद्या से धरती को दुखी कर रहे हैं। हमने कई बार ऐसा लिखा है, हमने तो 40 लेटर लिखा भारत सरकार को कि जैसे रावण ने एक समुद्रों के बीच में एक लंका नाम का शहर बनाया था, और वहाँ पे 84 लाख हवन कुंड बनाकर जैसे जैसे मनुष्य, पशु पक्षी का हवन करते थे, वैसा ही इन दुनिया में दुख होता था। इसी प्रकार आज भी वर्तमान में हो रहा है। ये तो मैंने सरकार को खुला लिखा है, एक नहीं कोई 40 लेटर लिखे, जिसमें 15-20 लेटर तो 10 मोदी जी के नाम से। अच्छा, ये आपस में लड़ने की साजिश कौन कर रहा है? देखिएगा, आप ही देख रहे हो कि जैसे हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, तो आज भारत की सेना में पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमान लड़ रहा है, तो ये जैन तो नहीं लड़ रहे हैं। तो जैन ही तो लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये व्यापार के जरिए। ये अकाल पड़ता है तो जैनों को। और अच्छा, ये धरती माता में जो इतने दुख हो रहे हैं और ये जो दुख जो लोग दे रहे हैं, उनका पर्दाफाश आप कैसे करेंगे? ये पर्दाफाश करने के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, और आपके जरिए, आप पत्रकार हैं,
पत्रकार से पहले भारत के नागरिक है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए कि वास्तविकता में ये कुदरत के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है वो कुदरती हो रहा है या ये जैन बढ़िया कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जैन बढ़ियों का हमारा आमने सामने हो जाए, जैनियों के साधु आ जाएं, जैनियों के ट्रस्टी आ जाएं, हम बैठकर एक दूसरे से बात कर लेते। और इसमें कोई लड़ने की बात नहीं है। हमने तो लिखा कि जैन समाज के लोग भी जैसे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की तरह हमारे भाई के समान है, मगर ये ठगबाजी करते हैं, ये षड्यंत्र के साथ में तांत्रिक विद्या से ये कर रहे हैं, इसके लिए हम लिख रहे हैं। और एक सवाल और है, आपने लिखा था उसमें जैसे आत्मा मर रही है, तो ये जो ऐसा आपको क्यों लगता है कि सबकी आत्माएं मर रही हैं? शरीर को तकलीफ नहीं, आत्मा को तकलीफ होती है। हमारा शरीर है, इसमें आत्मा है तब तो इस शरीर को तकलीफ होगी, आत्मा निकलने के बाद तकलीफ नहीं होगी। तो आत्मा तकलीफ पा रही है, और हमारी आत्मा और धरती माता की आत्मा, जैसे एक हमारा जैसे जुकाम हो जाता है तो हमारा नाक बंद हो जाता है तो दर्द होता है कभी कभी, तो इसी प्रकार ये सूर्य चंद्र है, धरती माता की आत्मा है। जब ये गिरन होता है तो ये धरती दुखी होती है। जैसे तो आप जैसे जनता पे आप अपना संदेश देना चाहते हैं, तो ये संदेश में आप क्या चाहेंगे कि कैसा बदलाव आना चाहिए जनता में? हम चाहते हैं कि जनता सभी इस धरती पे, कुदरत ने जब सभी प्राणियों को बनाया है और सभी को प्रेम से रहने के लिए बनाया इस सृष्टि पे, ये धरती माता पे सभी प्राणी रहे, मगर कोई सल कपट करके अगर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है तो उनका विरोध करना है। और धरती को जैन राक्षसों से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? ये जनता में जागृति आएगी जब जनता इनसे पूछेगी और हमारे रूबरू पूछेगी, जिसमें हमारा और जैन समाज का वार्तालाप होगा, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो हमने ये मैंने आरोप नहीं लगाया, मेरे जन्म से पहले कई सैकड़ों संतों ने लिखा है। मैं तो उन संतों का संदेश दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा इसमें निजी स्वार्थ नहीं है। मेरा अनुभव यह है कि अगर कोई न कोई कुदरत के साथ खिलवाड़ आदमी कर रहा है तो इसमें जैनों का ही विरोध आया, तो मैं भी इसका कर रहा हूँ। आज भारत में किसान भी बहुत परेशान है, किसान बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनको इस बर्बादी के रास्ते से बचाने के लिए, इसके लिए आप कुछ? ऐसा है कि ये तो जैन, ये बात तो हमारा संदेश है ना, किसानों तक भी पहुँचे और आम जन तक पहुँचे। हमने तो ये लिखा था कि ये किसानों की बर्बादी के पीछे राक्षसी विद्या का इंतजाल है। जैसे किसान की फसल पकी, उसके ऊपर बरसात होगी तो बर्बाद होगी। कई बार फसलें खराब हुई। 2013 में ऐसी पकी पकाई फसल पे बरसात हुई और फसलें नष्ट हुई, जिसमें कई लोग हार्ट अटैक से मरे। दाव पड़ जाता है, हार्ट अटैक से मरे तो कई लोग किसान अब आत्महत्या कर रहे हैं। और किसान खेती करता है तो कभी बरसात होती नहीं, और बरसात हो जाती है, पक जाती है तो उसके ऊपर बर्बाद। तो ऐसा ईश्वर तो नहीं कर सकता, कुदरत ऐसा नहीं कर सकती। अब मैं ईश्वर को कुदरत मानता हूँ और कुदरत ऐसा नहीं कर सकती। ये इनकी साजिश है कि ये काल पड़ेगा तो हमारे घर में अनाज आएगा। आपके विचार से भाई भाई में आज खार क्यों है? हाँ, हमने ये लिखा है कि जागो जनता करो विचार, भाई भाई में क्यों है खार। तो आज ये भाई भाई, एक ही माँ के दो बेटे क्यों लड़ रहे हैं? एक ही माँ के दो बेटे, सगे भाई भाई, बहन भाई, माँ बेटा, पति पत्नी क्यों लड़ रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? फिर ये जैन समाज के लोग लड़ते ही नहीं है। जैन समाज के अंदर ऐसा नियम है कि ये कैसे भी लड़े, ये खमत खामना करके सुबह लड़े और शाम को एक हो जाते हैं। और हम क्यों लड़ रहे हैं? अगर जैन समाज के लोग अहिंसावादी हैं और देश के प्रति ये ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ये अहिंसावादी हैं, तो हम सभी को लेकर चलना चाहिए। मगर इन जैन धर्म की किताबें किसी ने पढ़ी नहीं मैडम। इन जैन धर्म की किताबें हमारे लोगों ने पढ़ी नहीं। हमारे लोगों के ऊपर तो इतनी मुसीबत आ गई है कि 8 वर्ष की उम्र में वो मजूरी पे जा रहा है। कब पढ़ेगा इतिहास? आप यहाँ ये जो कुटिया सी बनी है, हमने देखा पूरा, तो यहाँ आपके साथ कोई है नहीं, आप यहाँ अकेले रहते हैं। जो आप कैसे चलते हैं और आपको अच्छा लगता है यहाँ? सड़कें, रोड बहुत ही, मैं यूँ पे बालोतरा के रहने वाला हूँ। मेरा परिवार ही रहता है यहाँ। मैं इसलिए रह रहा हूँ, मेरा परिवार मेरी कमी मदद हो, उनके लाभ में काम में लगे हुए हैं। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि जब भी कोई न कोई धरती पे संकट आता है तो किसी न किसी को तो इसकी जांच करनी चाहिए। मुझे इसकी जानकारी है, इसलिए मैं हज़ारों काम छोड़ के, मेरे घर के काम की परवाह न करके, मैं ये संतों का जो संदेश है मैं जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। और सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि सरकार इसके ऊपर बीड़ा उठाए और सरकार जाँच करे, क्योंकि कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। देखिएगा मैडम, ये धरती माता पे जब कुदरत ने ये रचना रची, उस समय सारे प्रकार के, करोड़ों प्रकार के फल होते थे। बाप से पहले बेटा नहीं मरता था, अकाल नहीं पड़ता था, आदमी 1 लाख वर्ष से ज़्यादा जिंदा रहता, बीमारी नहीं होती थी। मैंने कई बार बताया, लिखा है कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ। तो आपने जब ये सब शिकायतें मंत्री जी को, सरकार को जो भेजा है, तो इसमें कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ? हमने सरकार को कई बार भेजा, सरकार ने वहाँ से उठाया और यहाँ से कोई पुलिस वाला है, हमारा बयान लेकर गए। हमने कहा, हमको कहा भाई ये इनकी जांच होनी चाहिए, हमारा दस्तखत करा के वो लिख कर ले गए। बाकी इसके ऊपर ये नहीं हुआ। हमने कहा था कि सरकार ये बढ़िया और हमारे सामने बैठा दे, जैन साधुओं को बैठा दे। जितने भी जैनियों के साधु हैं, जैन समाज के लोग हैं, बड़े बड़े ट्रस्टी हैं,
वो एक बार वो ईमानदार हैं, इतने बड़े करोड़पति खरबोपति हैं, उनको डर किस बात का है? मैंने लिखा है तो मैं तो संतों के आधार पे लिखा हूँ, और संतों ने गलत लिखा है तो मैं उसका क्या करूँ? मेरे जन्म से पहले अगर ये मेरे सामने बैठ जाएं तो इनकी दुनिया का, ये सारे संसार का यानी दुख मिट जाएगा और सारे संसार में शांति हो जाएगी। क्यों? कि इन दुख की जड़ ये है। ये दुनिया को मालूम नहीं, सरकार को मालूम नहीं है। सरकार को तो क्या आप जानते हो, डेमोक्रेसी है और वोटों के बाद में क्या कर देते हैं, राजनीति तो आप ही जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, अमन न्यूज़ के जरिए आप जनता तक, सरकार तक क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को ये देना चाहते हैं कि ये जो वर्तमान में संकट है, इसके लिए जनता को गौर करना चाहिए। ये ईश्वर की कुदरती, जैसे भूकंप आया और ये प्राकृतिक आपदा कह दी, नहीं, ये भूकंप आया है, इसके ऊपर साजिश है, इनकी जांच हो जाए, इस दुनिया का दुख मिट जाए। ये जनता की जागृति लाए। हम ये न्यूज़ के द्वारा हम सब आम जन के, हम तो जनता से फरियाद करते हैं, हम ये लिख ही रहे कि आप लोग जागृत हो और एक दिल हो जाओ, और इसका जो भी शोर है इसमें, इस कुदरत के साथ में खिलवाड़ करने वाला वो संसार का शोर है। ये दुख मिट जाए तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने सभी प्राणियों को एक साथ रहने की व्यवस्था की है। ठीक है संत जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पर आए, हम भी आगे आप कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ हम सरकार तक और जनता तक पहुँचाए। तो आपने देखा, हमने आज आप बात करी संत जी से, जिनका आरोप है कि आज भारत में जितनी भी दुर्घटनाएं घट रही है, जितने भी गलत हो रहा है, तो इन सबके जो आरोपी है वो जैन समाज के लोग हैं। इसी के साथ मैं नसीमा शेख विदा लेती हूँ। देखते रहिए अमन न्यूज़।